आज फ्राइडे द 13th है, इसलिए सावधानी से व्यापार करें। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार एंजल वन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स कमजोर स्टॉक्स लग रहे हैं कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से। एंजल वन कमजोर लग रहा है, क्लोजिंग प्राइस 213, करंट मार्केट प्राइस पर बिकवाली, स्टॉप 237, लक्ष्य 201 और उसके बाद 187, आक्रामक लक्ष्य 169 पर। इंटरवीक स्ट्रेटजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकडाउन हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 201 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 249 मार्क पर, 200 DMA 258 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7,050 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 7,450 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स बेरिश रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ भी बेरिश रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े ब्रेकडाउन की ओर इशारा कर रहे हैं। मार्च महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 21.52 लेवल्स पर ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर USD INR मार्च एक्सपायरी के लिए 92.28 लेवल्स पर और ऊपर बढ़ा। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.09 लेवल पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.78 लेवल पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक वोलेटिलिटी ही देखने को मिल सकती है। सावधानी बरतना बेहद जरूरी, क्योंकि कच्चे तेल के दाम फिर से ऊपर बढ़ रहे हैं, जिस वजह से मैक्रो रिस्क बढ़ सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,639, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,350 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,850 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,350 से 23,750 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 76,034, सबसे बड़ा सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 74,501 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 77,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 74,500 से 76,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,101, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 53,561 मार्क पर, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,500 से 55,500 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार वेदांता खरीदारी के लिए अभी भी अच्छा लग रहा है, क्लोजिंग प्राइस 720, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी और डिप्स पर खरीदारी 671 से 675 जोन में, स्टॉप 629 पर, लक्ष्य 745 और उसके बाद 770, आक्रामक लक्ष्य 809 पर। इंटरवीक स्ट्रेटजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरवीक सपोर्ट 695 मार्क पर, मेजर हर्डल 770 मार्क पर, 200 DMA 524 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में मार्केट मूड की बात करें तो बेयर्स का पलड़ा अभी भी भारी नजर आ रहा है, जहां पे दलाल स्ट्रीट संघर्ष करता नजर आ रहा है बढ़ते कच्चे तेल के दामों के चलते, जो शायद $150 प्रति बैरल पर भी जा सकते हैं अगर मिडिल ईस्ट टेंशन ऐसे ही जारी रहते हैं, जिस वजह से US और बाकी मेजर इकोनॉमीज रिसेशन में जाने का डर भी है। एक तो इन्फ्लेशन की वरीज भी है, जहां पे बढ़ते कच्चे तेल के दामों की वजह से ये देखने को मिल रहा है, जो निफ्टी बुल्स को काफी चिंता में डाल रहे हैं। इसके अलावा सबसे पैनिक सेलिंग तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा देखी जा रही है, जहां पे अब तक मार्च महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 46,167 करोड़ रुपए तक के शेयर बेच दिए हैं। इसमें और एक नई चिंता का विषय यह है कि US गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक प्रोब, जिसमें एलिज्ड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस 16 देशों के खिलाफ किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, और जिस वजह से अब रिन्यूड ग्लोबल टैरिफ प्रेशर्स देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक जो सुर्खियों में रहे, इटर्नल 1% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे शॉर्टेज देखने को मिला है LPG सिलेंडर्स में, जिस वजह से रेस्टोरेंट ऑपरेशंस में डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस LPG शॉर्टेज की वजह से काफी सारे रेस्टोरेंट्स और इटरीज को टेम्पररी शट डाउन करना पड़ रहा है और मेन्यू भी कम करना पड़ रहा है, अगर सिचुएशन ऐसी ही जारी रही तो। पावर स्टॉक्स में उछाल नजर आया, जहां पे NTPC 2.85% ऊपर रहा, JSW एनर्जी 6.21% ऊपर था, CESC 3.32% ऊपर था, पावर ग्रिड 1.6% ऊपर था, क्योंकि उम्मीद है कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ सकती है काफ़ी बढ़ती गर्मी की वजह से। KEC इंटरनेशनल 2% से ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं कुल मिलाकर 1,476 करोड़ के, उनके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन TNT सेगमेंट में। आरती इंडस्ट्रीज लगभग 4% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को मल्टी ईयर सप्लाई एग्रीमेंट मिला है टॉप ग्लोबल एग्रोकेमिकल इनोवेटर से, एक क्रिटिकल एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट के लिए जो क्रॉप प्रोटेक्शन फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल होता है। यह एग्रीमेंट 31 मार्च 2030 तक वैलिड है, जिससे कि लगभग $150 मिलियन का रेवेन्यू होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान, जो आरती इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू विजिबिलिटी मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बढ़ा देगा। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,718, प्रीमियम +79, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 1.09 पर, बैंक निफ्टी 30 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.80 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,000 स्ट्राइक प्राइस पर।
फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में जेएसडब्ल्यू एनर्जी, बीएचईएल, कोल इंडिया, टाटा पावर, एसआरएफ। शॉर्ट कवरिंग में जिंदाल स्टील, मुथूट फाइनेंस, क्यूमेंस इंडिया, डालमिया भारत। शॉर्ट बिल्डअप में एमएनएम, एम्बर, पीपीएल फार्मा, इंडसइंड बैंक। लॉन्ग अनवाइंडिंग में टीवीएस मोटर, डाबर, बीईएल। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सनमान कैप। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मार्च फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 76,382, प्रीमियम प्लस 348। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.60 पर, बैंकेक्स 25 मार्च एक्सपायरी के लिए 0.71 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 71,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.